हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अलजेब्रा में। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 120 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से इस वीडियो में देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है? एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है √3 - 1/√3, ठीक है। एंड हमें दिया हुआ वाई इज इक्वल टू √3 + 1/√3। एंड हमसे पूछ लिया गया कि बताओ x² + y² + x का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो √3 में √3 का गुणा करूँगा तो √3 जा कितना हो जाएगा 3 -1 डिवाइड बाई √3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 4/√3, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या था माइनस, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, सीधे पुट कर देते हैं, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, x का स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइड बाई y का मान कितना है, y का मान है 4/√3 प्लस y² का मान मैं यहाँ लिखता हूँ, y का मान कितना है, इतना 4 × 16 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई नीचे कितना है x का मान कितना है 2/√3। कैलकुलेट करते हैं, 2 से ये कितनी बार 8 बार, 4 से 4 गया, √3 ऊपर पहुंचेगा तो √3/3 हो जाएगा, प्लस √3 ऊपर पहुंचेगा तो 8√3/3। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 3 1 और √3 मतलब 8 तो ये रही √3 और 1 9 तो 9√3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9 तो 3√3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3√3 हमारा राइट आंसर है, जो कि हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। इसमें तो सीधे वैल्यू पुट करनी थी और बाकी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 122 ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझ जाना, वैसे सिंपल है। a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ, ये अगर मैं इस पूरे टर्म को a⁴ को अगर मैं a मान लूं तो a + b + c = 0 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू हो जाता है 3abc के बराबर, 3abc के बराबर होगा। लेकिन यहां पे जो a का मान है वो है a⁴ और यहां पे a³ है, तो देखो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a की जगह पे लिखूंगा a⁴ और यहां पे होल क्यू हो जाएगा और इस q से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली a। सेम प्रोसेस यहां पे b⁴ का क्यू करेंगे, ये वाला क्यू, तो 3 से कट जाएगा, प्लस c⁴ एंड होल क्यू, तो क्यू से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 3 a⁴ क्योंकि a ओरिजिनल नहीं है, a ओरिजिनल a तो ये है a⁴ b⁴ एंड c⁴ मल्टीप्लाई में ना, इसलिए यहां क्या दिखाई दे रहा है a + b + c, ठीक है। अब या तो आप देख लो a + b + c, a + b + c बराबर है किसके 3, a⁴ b⁴ एंड c⁴ ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, नहीं तो कुछ और करते हैं। तो ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया, एक काम करते हैं क्यू कर देते हैं, बोथ साइड क्यू कर दीजिए आप। दोनों साइड में अगर आप क्यू करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, 3 का क्यू 27। अगर मैं इस पे क्यू करूंगा 3 का मल्टीप्लाई तो इस 3 से क्या होगा, ये 3 कट जाएंगे,
ठीक है, अलग अलग अगर क्यू करोगे तो वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 27ABC। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बराबर है किसके 27ABC के। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123वां क्वेश्चन देखिएगा। एक 123 में भी सेम दिया हुआ, देखो रूट क्यू रूट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू रूट ए को लिख सकता हूँ a की पावर 1/3, सेम वही है। तो यहाँ पे मैं a की पावर 1/3 ले लेता हूँ, सेम उसी की तरह बना लेते हैं। तो a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 माइनस c की पावर 1/3। अगर देखो यहाँ दिया हुआ है इज इक्वल टू के उधर रूट सी, उसे मैंने इधर लेके आया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इस वाले टर्म को a मान लूं तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू अगर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर होगा किसके, माइनस का 3ABC के, क्योंकि c माइनस का है ना तो इसलिए माइनस आ जाएगा। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो a की पावर 3 नहीं है, ये जो लिखा हुआ है a की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे ये 3 से 3 1/3 कट जाएगा, बचेगा कितना a प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 एंड c की पावर 1/3। ये देख लेते हैं ऑप्शन में, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, तो सबसे पहले तो क्यू कर दो भाई, जब इधर क्यू कर दिया तो इधर भी करो, नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं क्यू करने पे क्या आता है। तो a प्लस बी माइनस सी का होल क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर आप इसे इधर ले लो, तो 3 का क्यू करेंगे प्लस 27, ये तो कट जाएंगे, अभी मैंने बताया ABC बराबर हो जाएगा किसके 0 के, और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, 124 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। एक बात बताओ, ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है, ये बराबर दिया हुआ है 0। मैं बताऊं कहाँ पढ़ा है, देखो अगर मैं बोलूं a क्यू माइनस 1 का क्यू बराबर किसके होगा, आप बोलोगे कि ये बराबर होता है a माइनस 1 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB a इंटू 1। तो आप लोग अगर इसे देखोगे ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a के बराबर है। ये टर्म हमें कितना दिया हुआ है 0, भाई मैंने 1 इधर लिख दिया, 1 को आप इधर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 तो ये भी 0, तो मतलब a माइनस 1 बराबर भी 0, माइनस का 1 उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। एंड हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि a की पावर 9, इसका मतलब 1 की पावर 9, इसका मतलब 1 की पावर 9 कितना हो जाएगा 1, समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा a क्यू माइनस 1 का क्यू बराबर 0, ठीक है, तो a माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो a का मान 1, अब चाहे जितनी पावर पूछे 1 होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, ठीक है। वन 125 में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3, एंड हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16, एंड हमसे पूछ लिया गया ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो इस केस में तो 1 1 1 बराबर होते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, ए बराबर बी बराबर सी देख लीजिए रखकर, पता चल जाएगा क्या तीनों बराबर होते हैं या नहीं।
ABC अगर आप बराबर करोगे तो इन दोनों के मान बराबर आएंगे, ए के मान अगर आप निकालोगे। देखो ABC अगर बराबर है तो 3a हो जाएगा बराबर 4√3, तो a बराबर 4√3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a बराबर 4/√3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, √3 नीचे बच जाएगा। यहां पे अगर मैं ABC बराबर करूं तो a स्क्वायर तो 3a² बराबर है 16, ठीक है। बोथ साइड क्या कर लें, क्यू कर लेते, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखो बोथ साइड रूट लगाने पर, ठीक है। तो यहां पे a तो बच के बाहर निकल आएगा तो √3 बच जाएगा, √3a, ये बाहर आएगा तो 4 बना देगा, तो √3 को इसके नीचे ले जाओ तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/√3, मतलब दोनों के बराबर आ रहे हैं a के मान दोनों जगह से, तो इसका मतलब क्या है, A/B/C बराबर होगा 1/1 के, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं और ये फिक्स रहता है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है फिक्स होता है, ठीक है, अनइक्वल नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना एक बात। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, 126वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 ने क्या बोला देखिए, x = हमें दिया हुआ है कितना, √5 + 2, तो एक बात बताओ 1/x = कितना होगा, ये तो 5, 2 दूनी 4, 1 का डिफरेंस, तो मतलब √5 - 2। हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो देखो ध्यान से, 2x² माइनस का 3x - 2 डिवाइडेड बाई 3x² - 4x - 3। एक काम करो, हम यहां से निकाल सकते हैं x - 1/x, तो यहां पे x से डिवाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। x से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 2x माइनस का 2/x, 2x माइनस का 2/x, ठीक है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, यहां पर ये x कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3x - 3/x, एंड माइनस का कितना है 4। एक बात बताओ, ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूं, नीचे 3 कॉमन ले लेता हूं। ऊपर अगर 2 कॉमन लूंगा ब्रैकेट में बचेगा x - 1/x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में x - 1/x माइनस का 4। तो हमें वैल्यू अब चाहिए x - 1/x की, वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, माइनस करेंगे x - 1/x तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव, ये कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, इसका मान 4 है, 4 दूनी 8 में से 3 घटा दो डिवाइड, इसका मान 4 है, 4 3 12, 12 में से 4 घटा दो, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 12 में से 4 गए तो 8। कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो, पॉइंट में दिया हुआ है तो आपको पॉइंट में लेके आना पड़ेगा। 8 से 8 6 48, करीबन 0.6 के आसपास देख लीजिए अगर एक में हो, अदरवाइज आप पूरा सॉल्व कीजिए, फिर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 0.6 जो भी लिखा हुआ है 625 वगैरह वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, कंडीशन आप लोगों को बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, ठीक है। 127 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया हुआ 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। पहले मैं इसी पे बात करूँगा। एक बात बताओ, सबका बेस समान करता हूँ, 2 की पावर x है बराबर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और y तो लगा हुआ है इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, बेस तीनों का 2 2 2 करना, 3z। तो जब बेस समान है तो इसका मतलब ये x बराबर 2 y बराबर 3z,
यहाँ से हम तीनों के रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो गया, यहाँ पे 1 मान लो, चाहे 1 से डिवाइड करेंगे 6 में 6 आ जाएगा, ये x का मान है, ठीक है। y का मान देखते हैं, 2 3 6, सिर्फ डिवाइड करना है, 3 दूनी 6। एक्स वाई जेड के रेशियो आ चुके हैं। अब हमें आगे क्या दिया देखिए, एक्स वाई जेड मतलब इन तीनों का गुणनफल, और गुणनफल के केस में हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो के मान लो चाहे ए मान लो, ए मान लेते हैं, कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और हमें जो दिया हुआ मल्टीप्लाई दिया, अगर वहीं पे हमें योग दिया होता तो हम ए नहीं मानते, वो डायरेक्टली हो जाता, एक रेशियो का मान निकला था। 36 18 दूनी 36, तो कितना हो रहा है 36 ए क्यू बराबर हमें दिया हुआ है, क्योंकि एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड का इंटू करने पर बराबर होगा 288। 6 8 जा 48, मतलब 36 से जाएगा 8 बार, तो ए बराबर हो जाएगा क्यू रूट 8। बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, इसका मतलब ए का मान कितना है 2। ए का मान 2 है, तो इन्हें परफेक्ट वैल्यू बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ए की जगह पे लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ए हटा दो, ए की जगह पे ही मैंने 2 लिख दिया, ये मत समझना ए यहाँ पे तो 4 ए कर दो, दोबारा मत कर देना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें पता हो बस लिख लो, तो चाहे जहाँ लिख लो अपने माइंड में लिख लो। अब हमसे पूछा क्या है 1/2x, 1/2 इंटू एक्स का मान है 12 प्लस 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 6, 1/4 इंटू सॉरी यहाँ कितना है 8 इंटू जेड, तो 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 4 6 24, 8 चौक 32, एलसीएम कितना हो जाएगा 96, तो 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/32, एलसीएम हो जाएगा इनका 96। 24 चौक 96 प्लस 24 चौक 96 प्लस 32, 3 दूनी 6 मतलब 3, तो कितना हो जाएगा 11/36, सॉरी 96, नीचे कितना है 11/96 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। और अगर पॉइंट में पूछा है तो पॉइंट में आपको निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं जी। 128 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। (128) में दिया हुआ है a बराबर 299, b बराबर 298, c बराबर 297। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीरियल में उल्टी गिनती हो या सीधी गिनती हो, जब अगर सेम आ जाए और हमसे पूछ ले क्या, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 एक काम करो कॉमन ले लो, सिंपल हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के बराबर होगा, यही तो हमसे पूछा है। तो अगर इसका मान अगर आपको निकालना है तो मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपली इसमें क्या करेंगे 9 का गुणा कर देंगे, तो 8 9 72 की, तो 7 कैरी, 9 9 81 और 7 88 की 8 कैरी, 9 दूनी 18, 19 20 मतलब 26, ठीक है। अब ये तो इसका मान हो गया, इंटू 2 और है ना एक्स्ट्रा, तो 2 6 8 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 2 का, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 की 6, देख लीजिए ऑप्शन में लास्ट में 4 हो, 4 तो सब में 6 है, ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 3 6 4 है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। जब काउंटिंग हो, जब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस अभी यहाँ पे 1 का है, अगर 2 2 का डिफरेंस होता तीनों में तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 का डिफरेंस होता तीनों में तो हम 3 का मल्टीप्लाई और कर देते, तो हमारा इसका मान आ जाता। समझ के बता दिया बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, 129 क्या बोल रहा है।
129 ने हमसे बोला के किस मान के लिए व्यंजक p प्लस 1/4 रूट p प्लस के स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। जब पूर्ण वर्ग होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे के स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या है, ए है, क्योंकि हमारी जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन होती है जब तो मेरा ये होता है। अब यहाँ पे x के साथ, तो यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर नहीं, इसके साथ है नहीं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो बी एक्स है, जो x है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे रूट बी, तो इस पे अगर मैं रूट लगा दूँ और स्क्वायर कर दूँ तो बताओ बचेगा क्या। आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, इसके पड़ोस में कितना है 1। b का मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1/4। समझ गए। यहाँ पे जो आपको स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया है और बच गया सिर्फ p। ठीक है, और प्लस मतलब c बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, c का मान। ठीक है, ये मत कर देना आप इसे इधर कर दो। ठीक है, अगर इस पर रूट नहीं होता तब आप इस केस को इधर ले आते, a बना देते। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पूर्ण वर्ग, तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1/4 का स्क्वायर 1/8 बराबर 4 इंटू ए का मान कितना 1, सी का मान कितना के स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई इधर 8 चौक 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया ना, 16 चौके 64 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1/64, बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 1/8 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एक 130 ने हमसे बोला है x इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है कितना √3 प्लस √2। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो 1/x ही चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे, एक का डिफरेंस होगा तो √3 माइनस √2। हमसे पूछा है x³ माइनस 1/x³, और ये बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस की जगह प्लस 3ab। 3ab का मतलब है x इंटू 1/x, x इंटू 1/x करेंगे x कट जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में कितना x माइनस 1/x। ये हो गया हमारा। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू, तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2√2। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2। वैल्यू पुट करेंगे, 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2। ठीक है, सॉरी 3 कहाँ से आ गया, 2√2 है। ठीक है, क्योंकि 3 तो कट गया भाई, 2 बचे तो मतलब 2√2। 2 का क्यू करेंगे तो 8 होता है, एक √2 मल्टीप्लाई करके 2 बना देगा तो 8 दूनी 16, 16√2 प्लस 3 दूनी 6√2, √2 तो मतलब इसका ये है कि 22√2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 22√2 तो हमारा क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।